हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखिर क्यों माँ नहीं बनना चाहती थी सिमरन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पड़ोस में आते ही अशोक दंपत्ति ने 9 वर्षीय सपना को अपने 5 वर्षीय बेटे सचिन की दीदी बना दिया था। तुम सचिन की बड़ी दीदी हो, इसलिए तुम्हें इसकी आसपास के बच्चों से दोस्ती कराना और स्कूल में भी इसका ध्यान रखना। सपना को भी गोल मटोल सचिन अच्छा लगा था। सपना की मम्मी तो यह कहकर कि गिरा देगी, छोटे भाई को गोद में उठाने भी नहीं देती थी। समय बीतता रहा, दोनों परिवारों में और बच्चे भी आ गए, मगर सपना और सचिन का स्नेह एक दूसरे के प्रति वैसा ही रहा। सचिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मणिपाल चला गया। सपना को अपने ही शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। फिर एक सहपाठी से शादी के बाद सपना स्थानीय अस्पताल में काम करने लगी थी। हालांकि सचिन के पापा का वहां से तबादला हो चुका था, फिर भी सचिन मौका मिलते ही सपना से मिलने आ जाता था। सऊदी अरब में नौकरी पर जाने के बाद भी उसने फ़ोन और ईमेल द्वारा संपर्क बनाए रखा। इसी बीच सपना और उसके पति सलील को भी विदेश जाने का मौका मिल गया। जब वे लौट कर आए तो सचिन भी सऊदी अरब से लौटकर एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। बहुत दिन लगा दिए लौटने में दीदी, मैं तो यहाँ इस आस से आया था कि यहाँ आप अपनी मिल जाएंगी। मम्मी पापा तो जबलपुर में ही बस गए हैं और आप भी यहाँ से चली गई। इतने साल सऊदी अरब में अकेला रहा और फिर यहाँ भी कोई अपना नहीं, बेजार हो गया हूँ अकेलेपन से, सचिन ने शिकायत की। कुंवारों की तो साथी ही बेजारी है साले साहब, सलील हंसा। ढलती जवानी में अकेलेपन का स्थायी इलाज शादी है। सलील का कहना ठीक है सचिन, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? सपना ने पूछा। सऊदी अरब में और फिर यहाँ अकेले रहते हुए शादी कैसे करता दीदी? खैर, अब आप आ गई हैं तो लगता है शादी हो ही जाएगी। लगने वाली क्या बात है, शादी तो अब होनी ही चाहिए। और यहाँ अकेले का क्या मतलब हुआ? शादी जबलपुर में करवा कर यहाँ आकर रिसेप्शन दे देता किसी होटल में। वैसे भी जबलपुर में मम्मी पापा मेरी उम्र की वजह से न अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं और ना ही मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं, सचिन ने हताश स्वर में कहा। अब आप समझा सको तो मम्मी पापा को समझाओ या फिर स्वयं ही बड़ी बहन की तरह यह जिम्मेदारी निभा दो। मगर चाची चाचा जी को ऐतराज क्यों है? तेरी पसंद दूसरी जाति की है या पहले से शादीशुदा, बाल बच्चों वाली है? सपना ने पूछा। नहीं दीदी, अपनी ही जाति की है और अविवाहित है, लेकिन उसे भविष्य में भी संतान नहीं चाहिए। यही बात मम्मी पापा को मंजूर नहीं है। मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और अभी तक वह अविवाहित क्यों है? सपना ने हैरानी से भरे स्वर में पूछा। क्योंकि सिमरन इकलौती संतान है। उसने पढ़ाई पूरी की ही थी कि उसके पिता को कैंसर हो गया और फिर माँ को लकवा। बहुत इलाज कराने के बाद भी दोनों को बचा नहीं पाई। मेरे साथ ही पढ़ती थी मणिपाल में और अब काम भी करती है। मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी संतान ना होने वाली शर्त के साथ। सपना ने पूछा। मगर उसकी यह शर्त या जिद क्यों है? सचिन ने जवाब दिया। यह मैंने नहीं पूछा और ना ही पूछूंगा। वह तो बताना चाहती है, मगर मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसे सुखद भविष्य देना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया था कि माता पिता के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। शर्त की कोई अनैतिक वजह नहीं है। और वैसे भी दीदी, प्यार का मतलब यह तो नहीं है कि उसमें आपकी प्राइवेसी ही ना रहे। मेरे बच्चे होने ना होने से मम्मी पापा को क्या फ़र्क पड़ता है? जतिन और श्रेया ने बना तो दिया है उन्हें नाना नानी और दादा दादी। फूल फल तो रही है उनकी वंशवेल। फिर सचिन कुछ हिचकते हुए बोला। और फिर गोद लेने या सैरोगेसी का विकल्प तो है ही। इस विषय में बात की सिमरन से? सलील ने पूछा। उसी ने यह सुझाव दिया था कि अगर घर वालों को तुम्हारा ही बच्चा चाहिए तो सैरोगेसी द्वारा दिलवा दो, मुझे ऐतराज नहीं होगा। इसके बावजूद मम्मी पापा नहीं मान रहे। आप कुछ करिए ना, सचिन ने कहा। आप जानती हैं दीदी, प्यार अंधा होता है और खासकर बड़ी उम्र का प्यार पहला ही नहीं अंतिम भी होता है। सिमरन का भी पहला प्यार ही है? सपना ने पूछा। सचिन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ दीदी, पसंद तो हम एक दूसरे को पहली नज़र से ही करने लगे थे, पर संयम और शालीनता से सोचा था। पढ़ाई खत्म करने के
बात सबको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही उसके पापा बीमार हो गए और सिमरन ने मुझसे संपर्क तक रखने से मना कर दिया। मगर मेरे यहाँ रहते हुए तो यह मुमकिन नहीं था, अतः मैं सऊदी अरब चला गया। एक दोस्त से सिमरन के माता पिता के ना रहने की खबर सुनकर उसी की कंपनी में नौकरी लगने के बाद ही वापस आया हूँ। तभी सलील ने बोला, ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी साले साहब। जब तक अपना नर्सिंग होम नहीं खुलता तब तक तुम्हारे पास समय है सपना। उस समय का सदुपयोग तुम सचिन की शादी करवाने में करो। ठीक है, आज फ़ोन पर बात करूंगी चाची जी से और ज़रूरत पड़ी तो जबलपुर भी चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले सचिन, मुझे सिमरन से तो मिलवा, सपना ने कहा। आज तो देर हो गई है, कल ले चलूंगा आपको उसके घर, मगर उससे पहले आप मम्मी से बात कर लेना, कहकर सचिन चला गया। सचिन के जाने के बाद सपना ने अशोक दंपति को फ़ोन किया। कमाल है सपना, तुझे डॉक्टर होकर भी इस रिश्ते से ऐतराज़ नहीं है। तुझे नहीं लगता ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त होगी। चाची के इस प्रश्न से सपना भी सकते में आ गई। आखिर क्या सच था सिमरन का? क्यों उसने सचिन के सामने शादी के बाद मां ना बनने की शर्त रखी? क्या सपना सच्चाई जानकर सिमरन और सचिन की शादी के लिए हाँ कर पाएगी? ये सब जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए और देखने के लिए धन्यवाद।